विश्वामित्र जी के साथ भगवान आगे बढ़े। जब आप बक्सर से आगे बढ़ेंगे ना, आरा वाले मार्ग पर, जो मार्ग पटना गया है, तो बक्सर से थोड़ा आगे बढ़ते बाएं हाथ में एक गांव है जिसका नाम है अहिरौली। आज भी वो स्थान है। भगवान जैसे उस स्थान तक पहुंचे तो अचानक रघुनाथ जी रुक गए। और यहां दर्शन करिएगा, दिव्य को दिव्यता ही अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। दिव्य को दिव्यता ही अपनी ओर खींच सकती है। रघुनाथ जी चलते चलते अचानक एक स्थान पर रुक गए। और वो जो स्थान था, कोई बहुत बड़ा महल वहां नहीं था, वहां उजाड़ था। विश्वामित्र जी पूछे, क्या हुआ राम? राम जी बोले, गुरुदेव, यह स्थान देखकर ऐसा लगता है कि यहां पूर्व में कोई मुनि का आश्रम रहा होगा। क्यों? यह स्थान सुहावन तो नहीं लिख रहा है, लेकिन इसकी पावनता में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। इस स्थान की ऊर्जा बता रही है कि यहां कोई तपस्वी महामुनि रहते होंगे। ऋषियाश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना। देखिए ना गुरुदेव, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। इस स्थान की दशा बिगड़ी है। न कोई पुरुष है, न कोई नारी है, न कोई पशु है, न कोई पक्षी है। जो वृक्ष भी है अंदर सूखे हुए हैं, उनमें न पत्ते हैं, न फल है, न पुष्प है। लेकिन गुरुदेव, आश्रम के बीच में ये एक शिला जैसी कोई वस्तु है। ये शिला आकृति ये क्या है? अब यहां दर्शन करिए। बंजर स्थान ने भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। क्यों? स्थान भले बंजर हो, उसकी सजावट के समान तो समाप्त हो गए, लेकिन उस स्थान पर जो भजन गया था, भजन हुआ, उस भजन का प्रभाव अब भी समाप्त नहीं हुआ है। वो प्रभाव बता रहा है कि ये पावन है। आप घर को सजाकर सुंदर बना सकते हैं, पावन नहीं बना सकते। महंगे से महंगे सामान तो सजा सकते हैं, पावन नहीं बना सकते। सुहावन बनाने के लिए साधन चाहिए और पावन बनाने के लिए साधना चाहिए। ये मूल अंतर है। राम जी खड़े हो गए, कहे, गुरुदेव, ये स्थान कैसा है? विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। राम, इस स्थान पर गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था। अब वो यहां से चले गए। और ये जो आप पूछे ये शिला कैसी है, तो ये गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुवीर। श्री विश्वामित्र जी ने राम जी को पूरी कथा सुना डाली। कौन सी कथा सुना डाली? गोस्वामी जी ने उस कथा में ताला बंद कर दिया है। ऐसा नहीं कि गोस्वामी जी को मालूम नहीं है। और गोस्वामी जी को छोड़िए, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, इनमें से भी कई लोगों को पता होगा कौन सी कथा सुना डाली। अहिल्या जी ने क्या क्या अपराध किया और क्यों उनके पति गौतम ऋषि ने उनको श्राप दिया, कई लोगों को मालूम होगा। परंतु गोस्वामी जी ने इसको बताया नहीं, छिपा दिया। सकल कथा मुनि कहा विशेष। क्यों? सब हम ही बताएंगे, ये आवश्यक नहीं है। श्री रामचरितमानस
आदरणीय राजन जी अभी जैसी सूचना मिली, प्रयासरत हैं कि श्री रामचरितमानस को भारत का राष्ट्र ग्रंथ घोषित किया जाए। जिस दिन होगा उसी दिन भारत का उत्थान प्रारंभ हो जाएगा। और केवल ये इनकी इच्छा नहीं है, जितने सनातनी हैं सबकी इच्छा है। पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई मर्यादित ग्रंथ है वो श्री रामचरितमानस जी है? ये मर्यादित ग्रंथ है। आप दर्शन करिए, छिपा दिया क्यों? जिस वार्ता से हम कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, परंतु समाज में वैसी ही बात करनी चाहिए जिससे किसी के चारित्रिक दोष का चर्चा ना हो जाए समाज में। छिपा दिया, कहा ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है, पति ने ही श्राप देकर इनको शिला का बना दिया। और राम आपसे मैं बताऊं, ये युगों से केवल एक वस्तु की प्रतीक्षा में बैठी हैं, वो आपके चरणों का रज है। इन्हीं चरणों के रज से इनके श्राप का मोचन बताया गया है। इसलिए हे राघव कृपा करो रघुवीर, आप कृपा करिए। और जैसे गुरु जी ने कहा, भगवान तुरंत कृपा किए। राम जी ने कल शायद निवेदन किया, पहली भक्ति क्या बताई? संत का संग। क्यों? देखिए, संत जब किसी का प्रमाण पत्र बना देते हैं तो भगवान उस पर विचार करना बंद कर देते हैं। इस बात को ठीक से समझिएगा। कहीं भी मंदिर में हम और आप जाते हैं, मंदिर में प्रसाद मिला, हाथ में प्रसाद लिए, प्रसाद में यदि तुलसी दल दिखाई पड़ गया, तुलसी दल दिखाई पड़ते हम समझ जाते हैं कि ये प्रसाद है। समझते हैं ना? जब दल दिखाई पड़ जाता है फिर हम ये नहीं सोचते ये प्रसाद ताजा है कि बासी है। सोचते हैं क्या खट्टा है कि मीठा है? नहीं सोचते। दल दिखाई पड़ा, हम श्रद्धा पूर्वक प्रसाद को स्वीकार कर लेते हैं। उसी प्रकार संत जब भगवान से कृपा करने के लिए किसी पर कह देते हैं तो भगवान उसकी पात्रता का विचार नहीं करते, संत के कहने से बिना सोचे उस जीव पर कृपा कर देते हैं। इसलिए संत का संग प्रथम भक्ति बताया गया। प्रथम भक्ति। महापुरुष एक कथा कहते हैं, एक माई की कोई संतान नहीं थी। ये मैं सत्य घटना सुना रहा हूं सिंह जी। कोई संतान नहीं थी। जिसने जो बताया माई ने किया। वो बाबा के पास, वो मंदिर में, वो डॉक्टर के पास, वो वैद्य, करते करते 12-15 साल में थक गई। मिट्टी का घर था। एक दिन सुबह सुबह गाय का गोबर पानी में मिलाकर आंगन में लीपते हैं ना, वो घर का आंगन लीप रही थी गाय के गोबर से। सवेरे सवेरे का समय दरवाजे पर एक महात्मा आए और बोले, मां रोटी दे दे मुझे, भगवान तेरी सब मनोकामना को उठा के चलाया दरवाजे पर, संत के मुख पर आके लगा छपाक। संत ने कुछ बोला नहीं, उस कपड़े को उठाया, झोली में रखा और एक दूसरे दरवाजे पर जाकर एक माई से पूछा कि वो माई इतनी दुखी क्यों है। तो उस औरत ने पूरी कथा सुनाई। वो संत चुपचाप अपनी कुटिया में गए और जो कपड़ा चला के मारी थी उस माई ने, गोबर लगा हुआ, उस कपड़े को पहले धोया। सूती कपड़ा खूब बढ़िया से उसको स्वच्छ किया, निर्मल किया, सुखाया और उसको फिर पतला पतला कपड़े को फाड़ कर और उसी कपड़े से बाती बनाई। बाती बनाकर रात्रि में घी का दिया जलाकर और उसी कपड़े की बाती को उसमें डालकर जलाकर
भगवान के सामने संत ने रखकर कहा, प्रभु उस माई को मुझे देने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं था, जो माँ ने दिया है उसको आपकी सेवा में लगा दिया हूं प्रभु, उसकी मनोकामना पूरी करिए। और कहते हैं कि साल भर बाद उस माई के आंगन में लाला हो गया। ये क्या है, संत जब कृपा करने को कह दे तो भगवान विचार करना समाप्त कर देते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, कृपा करहु रघुवीर, हे रघुवीर कृपा करिए। और जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान ने तुरंत श्री चरण रज का स्पर्श कराया। स्पर्श होते रज का मां तुरंत चैतन्य अवस्था में हो गई, खड़ी हो गई। जो पत्थर की थी वो खड़ी हो गई, सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बाबा कहते हैं, परसत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोई, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार, धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण पूजन सुख लाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई, मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम भरि लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुर करे पाना, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम शिर धरेऊ कृपा,
भगवान ने जैसे चरण रज का स्पर्श कराया, मां अहिल्या खड़ी हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं, देखत रघुनायक अति सुखदायक, जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोरी रहे। मां अहिल्या हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। इतना प्रेम उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, शरीर का एक एक रोम पुलकित हुआ, कंठ अवरुद्ध हुआ, नेत्र से अश्रुपात हुआ और व्याकुल होकर मां भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गई। प्रवाह ऊपर की ओर बढ़ता है। पहले रोंगटे खड़े भये और ऊपर बढ़ा, कंठ अवरुद्ध हुआ और ऊपर बढ़ा, नेत्र से झरझर अश्रुपात हुआ और ऊपर बढ़ा, मस्तिष्क काम करना बंद कर दिया और मां भगवान के चरणों में लौट गई, प्रणिपात हो गई। रघुनाथ जी ने उठाया मां को। अहिल्या जी स्तुति करने लगी, प्रभु मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। हे कमल के पुष्प के समान नेत्र वाले, राजीव बिलोचन, प्रभु हैं आप, भव भय मोचन। ये पापिनी अहिल्या पाही पाही शरण नहीं। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं नाथ। राम जी बोले, आपके पति ने आपको क्यों शाप दिया? मां बोली, प्रभु मुझे भी आज तक लगता था कि मेरे पति ने मुझे शाप दिया है, लेकिन आज पता चला कि मेरे पति ने मुझे शाप नहीं दिया था नाथ, मेरे पति ने मेरा उद्धार करा दिया था। यदि श्राप न मिला होता तो आज अहिल्या को रघुनाथ का दर्शन भी नहीं प्राप्त हुआ रहता। कार्य को बाद में देखिएगा, कोई भी कार्य शुभ है कि अशुभ है ये कार्य से पता नहीं चलता, कार्य के परिणाम से पता चलता। कोई भी कार्य शुभ है कि अशुभ है उसका परिणाम बताता है। अहिल्या जी कहती, प्रभु जिस श्राप ने आपका दर्शन करा दिया वो श्राप नहीं था, वो मेरे लिए वरदान बन गया। प्रभु मेरे पति ने मेरा कल्याण करा दिया। एक विनती और है मेरी, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं पर आना। मुझे मांगने का ढंग नहीं आता, मैं मति से मंद हूं, लेकिन एक बात मुझे आज आपसे कहनी है। मैंने सुना है और आज देखा भी है, आपके चरण कमल के पुष्प के समान है नाथ। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। यदि आपके चरण कमल के पुष्प हैं प्रभु, तो आज के बाद आप इस अहिल्या के मन को भंवरा बना दीजिए। जैसे भंवरा दिन रात कमल के पुष्प की ओर पराग के लिए ललायित रहता है, मैं चाहती हूं आज से मेरा मन आपके चरणों के अनुराग के लिए ललायित हो जाए। मेरा मन दिन रात आपके श्री चरण के पास ही भटकता रहे प्रभु, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों मांग रही हूं प्रभु? ये वही चरण है जिनसे गंगा निकली है। और आज एक राज की बात बताती हूं, गंगा आपके श्री चरण से निकली थी, इसीलिए शंकर ने उस गंगा को सिर पे धारण किया। चरण से निकली थी प्रभु, इसलिए शिव जी ने सिर पे धारण कर लिया। लेकिन प्रभु आज मैं शिव जी से भी आगे निकल गई हूं।
राम जी पूछे वो कैसे? मां अहिल्या बोली, प्रभु शंकर जी के सिर पर तो आपके चरण का चरणामृत पहुंचा, अहिल्या के सिर पर साक्षात चरण चल गया प्रभु, अब इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा। मैं उनसे आगे निकल गई। ये वही चरण है जिनकी पहली बार पूजा ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से की थी। आपने उसी चरण को आज मेरे ऊपर रख दिया प्रभु। मां अहिल्या ने जो इतना कह के भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गई और जो वरदान मांगा भगवान ने दिया। बार बार भगवान को प्रणाम करके और अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके लोक को प्रस्थान करके गए। यहां पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना निर्णय सुनाते हैं। क्या गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया तुलसीदास सठ ते भजो छाड़ी कपट पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अस प्रभु, अस यानी कस कैसा, तो आगे कहते हैं दीन बंधु हरि, भगवान दीनों के बंधु हैं। भगवान नाथों के नाथ नहीं है, भगवान अनाथों के नाथ है। इनका परिचय है दीन बंधु हरि। विशेषता क्या है? कारण रहित दया। जो अपने को अनाथ मान लिया भगवान उसके लिए दौड़ पड़ते। सुतीक्ष्ण जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? एक बानी, बानी यानी भगवान का एक प्रण है। एक बानी करुणा निधान की, क्या सो प्रिय जाके गति न आन की। भगवान को प्रिय कौन? जिसका कोई न हो, जो संसार में असहाय है, जो संसार में अनाथ है, वो रघुनाथ जी को पहले प्रियता प्राप्त कर लेता है। सो प्रिय। यहां पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर हे सठ तुलसी, तू संसार के जंजाल में फंसा है, भगवान का भजन कर। भगवान का भजन कर, क्या होगा? भगवान प्राप्त हो जाएंगे, अवश्य प्राप्त होंगे। करके तो देखिए, यदि मीरा को प्राप्त हो गए तो हमको आपको क्यों नहीं प्राप्त होंगे? मीराबाई किसी सतयुग में नहीं जन्म ली थी, इसी कलिकाल में जन्म ली थी और उनको भगवान ने स्वयं आकर आलिंगन किया। तुलसीदास सठ ते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। बोले महाराज कैसे भजे? समय नहीं है। भगवान को भजने के लिए समय की आवश्यकता ही नहीं है। आदमी कितना भी बिजी रहे, भोजन का समय निकाल लेता है। बंबई में देखे है, पति मोटरसाइकिल चला रहा है, अब पीछे बैठ के पत्नी निवाला खिला रही है पति को। आदमी गाड़ी पर भी भोजन कर लेता है, खड़े खड़े खा लेता है। जिस प्रकार भोजन करने वाला कितना भी व्यस्त हो भोजन कर लेता है, उसी प्रकार भजन करने वाला भी जितना व्यस्त हो कोई ना कोई समय निकाल के भजन कर ही लेता है, कर लेता है। स्वभाव में होना चाहिए। आप कहीं भी रहिए, आंख बंद करके चिंतन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? अरे दहिने लखन जी, बाएं
दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। इस श्लोक का अनुवाद है, दाहिने लखन जी बाएं जनक दुलारी है। दाहिने लखन जी बाएं जनक दुलारी है। मंगल भवना अमंगल हारी है। मंगल भवन अमंगल हारी है। मंगल भवन दाहिने लखन जी बाएं दाहिने लखन जी बाएं जनक दुलारी है। मंगल भवन अमंगल हारी है। मंगल भवन अमंगल हारी है। मंगल भवन नृप दशरथ जी के अजिर बिहारी। नृप दशरथ जी के अजिर बिहारी। निर्गुण ब्रह्मा सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्मा सगुण बपुधारी। धनुष के धारी प्रभु जी धनुष के धारी प्रभु जी दीन हितकारी है। मंगल भवन अमंगल हारी है। मंगल भवन धनुष के धारी प्रभु जी धनुष के धारी प्रभु जी दीन हितकारी है। मंगल भवन अमंगल हारी है। मंगल भवन बक्सर मुनिवर यज्ञ रक्षाकारी। बक्सर मुनिवर यज्ञ रक्षाकारी। ताड़का सुबाहु निश्चर हरि जी ने मारी। ताड़का सुबाहु निश्चर हरि जी ने मारी। शीला अहल्या शीला अहल्या चरण रज से तारी है। मंगल भवन अमंगल हारी है। मंगल भवन शीला अहल्या शीला अहल्या चरण रज से तारी है। मंगल भवन अमंगल हारी है। मंगल भवन फूल चुनत जे जनक फूलवारी। फूल चुनत जे जनक फूलवारी। ऐसन कृपाल कहवा पैब शिकारी। ऐसन कृपाल कहवा तू पैब शिकारी। राजन हो राम जी दी हैं। राजन हो राम जी दी है। बिगड़ी सुधारी है।
दहिने लखन जी बाएं, दहिने लखन जी बाएं, जनक दुलारी है मंगल भावा, अमंगल हारी है मंगल भावा, अमंगल हारी है मंगल भावा, अमंगल हारी है मंगल भावा। राजन हो राम जी दी हैं, राजन के राम जी दी हैं, बिगड़ी सुधारी है मंगल भवन, अमंगल हारी है तुलसीदास सठ तेहि भजो, छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु ने मां अहल्या को गति प्रदान की है। गौतम ऋषि के साथ मां अहल्या उनके लोक को प्रस्थान करके गई। भगवान यहां से आगे बढ़े हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद गंगा जी का पावन तट आया। विश्वामित्र जी ने गंगा जी की उत्पत्ति की कथा रघुनाथ जी को सुनाई। अब यहां आप दर्शन करिए। 10 मिनट पहले अहिल्या जी ये कहानी सुना के गई हैं। कितने देर पहले? आधा घंटा मान लीजिए, 1 घंटा मान लीजिए। अभी अभी अहिल्या जी सुना कर गई कि जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शीस धरी। अभी अभी अहिल्या जी ने राम जी से गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाई। राम जी के ही चरणों से गंगा जी प्रकट भई हैं और उन्हीं राम जी को विश्वामित्र जी गंगा जी के प्राकट्य की कथा सुना रहे हैं। ये प्रसंग कहता है, हम कितने भी विद्वान क्यों न हो जाएं, जब हमारा श्रेष्ठ हमसे कोई बात कहे तो हमको उसी प्रकार सुनना चाहिए जैसे मानिए आज जीवन में पहली बार सुनने को प्राप्त हो रहा है, उतनी निष्ठा से सुनिए। राम जी सुनते